धन्यवाद 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 जीवित पवित्र सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज की पवित्र सुंदर इस शाम के समय यहोवा मिनिस्ट्री यूके के प्रभु के दास रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज का और पास्टर नागेश सोलापुर के द्वारा मुझे एक मौका आपके इस फेसबुक पेज पर प्रभु की महिमा बढ़ाई के लिए आपने जो मौका दिया है, आपका धन्यवाद। आपकी सेवाओं को प्रभु दुगनी आशीषों से भरे। और प्रभु के लोग आज की शाम जितने संगति में जुड़ रहे हैं, हर एक भाई बहन से निवेदन है, इस फेसबुक पर कमेंट भेजिए। जितने भाई बहन संगति में जुड़ रहे हैं, प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। और जितने यूट्यूब चैनल पे इसको देखते हैं, इस संगति को प्रभु आपके द्वारा उसको आप सब्सक्राइब करिए और उसको प्रभु की महिमा के लिए आप एक्सेप्ट करिए। थैंक यू लॉर्ड। जितने भाई बहन यहोवा मिनिस्ट्री यूके के जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज कमेंट, कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज। प्रभु के दास चरणजीत सिंह काम्बोज का और पास्टर नागेश सोलापुर के द्वारा ये मौका मुझे भाग्य को जो मिला है, प्रभु आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए जी साथियों, आज की शाम इस संगति को प्रभु की महिमा के लिए उसके हाथों में सौंपेंगे। जितने भाई बहन इस संगति में जुड़ रहे हैं, हर एक भाई बहन से मेरा निवेदन है, यहोवा मिनिस्ट्री यूके के प्रभु के दास रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज का और पास्टर नागेश सोलापुर के द्वारा ये मौका आज की शाम प्रभु मुझे दिया है। और प्रभु इस मिनिस्ट्री को दुगनी आशीषों से भरिए। और जितने भाई बहन इस संगति में जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सभी से मेरा निवेदन है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को भी इसमें आप जुड़ने में आप जुड़ने के लिए आप उसको इस बात को निवेदन करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आइए जी साथियों, इस संगति को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु ही इस संगति का संचालन करने वाला हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज की शाम हम प्रभु के क्रूस की ओर देखें। आप मुझे नहीं बल्कि प्रभु के क्रूस को देखने की कोशिश करें अपनी आंखों में, और प्रभु के उस तेज रोशनी को देखें जिसमें से प्रभु आपको देख रहा है। उस तेज रोशनी को देखें जिसमें से प्रभु आपको देख रहा है। आज की शाम प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें, पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दें। अपने मनों को कठोर ना करें। और आज की शाम प्रभु आपको उपस्थिति से भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा। अपने संगति के आत्मा को दे करके प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भरेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप अपने उन प्रियजनों को भेजिए ताकि वे भी इस संगति में जुड़ने पाए। और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आइए इस संगति को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु के क्रूस की ओर देखेंगे। प्रभु का आत्मा जिसे हम निमंत्रण देने पर हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण देंगे, प्रभु के हाथों में इस संगति को सौंपेंगे। प्रभु के क्रूस की ओर देखें।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। आइए जी साथियों, हम प्रभु के पवित्र आत्मा को निमंत्रण देंगे, प्रभु के आत्मा को हम मांगेंगे। आज की शाम प्रभु अपने आत्मा के द्वारा एक एक जीवन को कायल करे, दीन और नम्र करे। हर एक भाई बहन से निवेदन है, इस प्लीज कमेंट, जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं हर एक भाई बहन प्लीज कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को भी आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखें प्रभु के सलीब की ओर लगाएंगे। आज की शाम प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में उंडेल रहा है, आपके हृदय को कायल करेगा, दीन और नम्र करेगा। प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। हर एक भाई बहन के जीवन की मुरादों को प्रभु पूरी करेगा। प्रार्थना करें। सामर्थी पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज की शाम आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु, आज की शाम फेसबुक पर जुड़े एक एक भाई बहन पर प्रभु अपने आत्मा को उंडेलिए। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को स्पर्श करें, आपकी उपस्थिति से भरें। जितने भाई बहन आंसुओं में होकर आपके सलीब की ओर देख रहे हैं, जितने भाई बहन अपने जीवन की मुरादों को लेकर प्रभु आज की शाम फेसबुक पर जुड़ रहे हैं, उनको प्रभु आपके क्रूस की ओर देखने में सहायता मदद कर, आपके क्रूस की ओर देखने में सहायता मदद कर। हर एक की आंखों में प्रभु आपका सलीब हो, हर एक की आंखों में प्रभु आपका सलीब हो। हर एक भाई बहन को प्रभु अपने आत्मा से भरिए, अपने आत्मा के द्वारा कायल करे। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को आपकी उपस्थिति से भरे। छू ले सारी अंधकार की बुरी ताकत को, दुष्ट की हर बुरी चाल को, शैतान की हर बुरी युक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं डांटता हूं। सामर्थी प्रभु विनती प्रार्थना करता हूं, एक एक जीवन को हर एक दुष्ट आत्मा की जकड़न से आज की शाम छुटकारा दे और आपके नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा बड़ाई के आत्मा को दे। आपके नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा बड़ाई के आत्मा को दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए एक एक जीवन को आप भेजिए प्रभु, एक एक जीवन को प्रभु पूरी तैयारी के साथ में भेजिए। एक एक जीवन की आंखें आपके सलीब की ओर लगी रहे, हर एक के हृदय को कायल करे, दीन और नम्र करें। आज की शाम कोई भी जीवन खाली हाथ लौटने ना पाए, बल्कि प्रभु जी आपकी दुगनी आशीषों के जीवन को दीजिए, दुगनी आशीषों से भर दे, स्पर्श कर, छू ले। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को आपकी उपस्थिति का अनुभव दिया। धन्यवाद प्रभु, एक एक जीवन पर अपने आत्मा को उंडेला। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूं मैं, आमीन आमीन। आप सभी से निवेदन है, जब हम वर्शिप करते हैं आप प्रभु के सलीब की ओर देखते हुए वर्शिप करें। और जिन भाई बहनों को की प्रार्थना निवेदन है वे फेसबुक स्क्रीन पर लिख भेजें, ताकि हम आपके आज की शाम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
हम इस समय प्रभु के सलीब की ओर देखते हुए आनंदित और मगन होकर ताली बजाकर ऊंचे स्वर में उसके नाम की महिमा बढ़ाई करेंगे। प्रभु का आत्मा एक एक जीवन के ऊपर प्रभु ने उंडेला है और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। अपने मनों को कठोर ना करें, अपने मनों को कठोर ना करें। आज की शाम प्रभु आपको दुगनी आशीषों से भर देगा, दुगनी आशीषों से भरेगा, आपके जीवन की मुरादों को पूरी करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम प्रभु के सलीब की ओर देखते हुए आनंदित और मगन होकर उसके नाम की महिमा बढ़ाई करेंगे। हो जय जयकार, हो जय जयकार करें। जितने भाई बहन फेसबुक पर जुड़े हैं, जिनके प्रार्थना निवेदन है, फेसबुक स्क्रीन पर प्रार्थना निवेदन को लिख भेजें। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में प्रभु की महिमा बढ़ाई करने के लिए हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करता करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, आसन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे ओ आकाश, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे ओ सब संकट में सब कष्टों से हो जाएगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। Glory to God.
लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें, अपने मनों को प्रभु के क्रूस की ओर लगाएं, हमारे मनों को इधर उधर भटकने ना दें। प्रभु आपके जीवन में आज की शाम काम कर रहा है, प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। प्रभु आप एक एक जीवन पर कुछ करिए, कुछ करिए। आज की शाम कोई भी जीवन खाली हाथ लौटने ना पाए। हर एक के आंसुओं को पोंछिए प्रभु, हर एक के पास में जाइए पवित्र आत्मा। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, भेजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय में निमंत्रण देंगे। प्रभु के पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय में निमंत्रण देंगे। और जितने भाई बहन फेसबुक पर जुड़ रहे हैं, अपने प्रार्थना निवेदन को लिख भेजिए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। प्लीज कमेंट प्लीज, और प्रभु के आत्मा को निमंत्रण दे, प्रभु के पवित्र आत्मा को निमंत्रण दे। प्रभु के सलीब की ओर हम देखते रहें, वो आपके जीवन में काम कर रहा है, काम कर रहा है। प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। ओ लॉर्ड, थैंक यू। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है ये जो मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Hallelujah. Glory to God. Glory to God in the name of Jesus. Hallelujah. अजी साथियों, प्रभु के आत्मा ने आपको स्पर्श किया है। अवश्य प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श किया है और आपके हृदय में काम किया है। आपके हृदय में काम किया है। प्रभु के क्रूस की ओर निरंतर आप देखते रहें। आज की शाम आपको प्रभु अपनी बेपरिमाण आशीषों से मालामाल करेगा। बेपरिमाण आशीषों से मालामाल करेगा। हम प्रभु के क्रूस की ओर देखेंगे और अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सिंहासन के सन्मुख पवित्र आत्मा को ले जाने के लिए हम निवेदन करेंगे। हमारी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सन्मुख रखेंगे। प्रभु का पवित्र आत्मा प्रभु के सिंहासन के सन्मुख हमारी प्रार्थना निवेदन को ले जाएगा। हमारी प्रार्थना निवेदन को ले जाएगा। वो अपने मुख का प्रकाश आज की शाम आप पर चमकाएगा। आपके जीवन की हर मुरादों को पूरी करेगा। जितने भाई बहन संगति में जुड़े हैं, जितनों ने प्रार्थना निवेदन भेजा है, प्रिया पाटिल जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स को उसमें लिखा है, आज की शाम सिस्टर आपके लिए प्रार्थना, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और सिस्टर अकोना गोनमय, प्रभु आपके जीवन के अंदर की सारी प्रॉब्लम को इस समय पूरी तरह से खत्म कर देगा। और प्रिया सिस्टर, आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम है प्रभु के हाथों में सौंप दे। हम प्रभु के क्रूस के पास में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के क्रूस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सिस्टर अकोना, आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम है कि वह आप पूरे खुल करके बताएं। आप दोनों सिस्टर खुल करके बताएं ताकि आपके लिए खुल करके प्रार्थना किया जाए, खुल करके प्रार्थना किया जाए। और शर्माए नहीं। यदि आप अपने प्रॉब्लम्स को प्रभु के सामने बताने में शर्माएंगे, प्रभु आपकी प्रॉब्लम्स को देखने में शर्माएगा, आपकी प्रॉब्लम को सुनने में शर्माएगा। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम तो करेगा, लेकिन वो औपचारिकताओं वाला काम होगा। आप परमानेंट काम को मांगिए, परमानेंट उद्धार को मांगिए, परमानेंट उद्धार को मांगिए। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु के क्रूस की ओर देख रहे हैं, हम प्रभु के क्रूस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम अपनी प्रार्थना निवेदन को हृदय की गहराइयों से टूटे पश्चातापी मन से प्रभु के सन्मुख रखेंगे, प्रभु के सन्मुख रखेंगे। पवित्र आत्मा को, प्रभु के आत्मा को हम निमंत्रण देंगे। प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति प्रभु मांग रहा है। प्रभु आपके जीवन में उसके पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति मांग रहा है। कितने भाई बहन आज की शाम प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति देंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। रूह रूहे पाक
खुदावंद जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावंद जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह जान जिस्म और रूह में तू बस जा, बोलिए आप प्रभु के सामने। वो मनों का जांचने वाला प्रभु है, वो मनों को परखने वाला प्रभु है। वो हमारे आंसुओं को आज की शाम पोंछ देगा। आपके हृदय में हर एक बातों को वो जानता है, हमारे मनों की बातों को जानता है। वो आपके मेरे जीवन के अंदर प्रभु का आत्मा काम करेगा। वो टूटे पश्चातापी मन को तुच्छ नहीं जानता, वो टूटे पश्चातापी मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। ओ लॉर्ड थैंक यू, थैंक यू। प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अभी भी जिन भाई बहनों का प्रार्थना निवेदन है आप लिख भेजिए। सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु, पवित्र, प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमारे पुरखाओं के सनातन काल के पिता परमेश्वर हैं। आप पापियों से प्रेम करने वाले, पाप से घृणा करने वाले, आप हमें नाश होने से बचाने वाले एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर, आप दया से भरपूर हैं, आप तरस और करुणा से भरपूर हैं, आप प्रेम से भरपूर हैं। आपके प्रेम से हमारे जीवन को आज की शाम भरिए, भरिए प्रभु। आज की शाम हमारे जीवन की मुरादों को आप जानते हैं प्रभु जी, हमारे टूटे पश्चातापी हृदय को जानते हैं प्रभु जी। एक एक हृदय के पापों को माफ करें, क्षमा करें। एक एक हृदय में प्रभु आपके महिमा के आत्मा को दे दे प्रभु, महिमा के आत्मा को दे दे प्रभु। वो टूटे पश्चातापी मन से आपके बच्चे आपके सन्मुख अपने प्रार्थना निवेदन को रख सके। थैंक यू लॉर्ड। टूटे पश्चातापी मन को दे दे प्रभु जी, टूटे पश्चातापी मन को दे दे प्रभु, ताकि टूटे पश्चातापी मन से वो आपके क्रूस की ओर देखने वाले हो सके। टूटे पश्चातापी मन से उनका जीवन आपकी महिमा के लिए काम आ सके। प्रभु दया कर, दया कर। सामर्थी प्रभु, आपके बच्चे बेटी अकोना गौनमय और बेटी प्रिया पाटिल जो अपने जीवन के अंदर संघर्षों में है, दुखों में है, परेशानियों में है, प्रभु विनती प्रार्थना करता हूं बेटी प्रिया पाटिल को प्रभु जी अपनी उपस्थिति से, अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ से आप उन्हें भरिए, भरिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, एक एक जीवन को पवित्र आत्मा को भरने के लिए, एक एक जीवन को आप पवित्र आत्मा से भरिए, भरिए। आज की शाम एक एक जीवन की मुरादों को आप पूरी करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। इन बच्चों ने आपकी महिमा के लिए
प्रार्थना निवेदन को लिखा है, प्रार्थना निवेदन को लिख भेजा है। प्रभु इन्हें अपनी आशीष से परिपूर्ण करिए। टेली रोई तारा, आपने प्रार्थना निवेदन भेजा है, आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना निवेदन भेजा है। प्रभु इनके जीवन पर दया करें, इनके जीवन पर दया करें। थैंक यू लॉर्ड। और इनके जीवन की मुरादों को आप पूरी करिए। आज की शाम प्रभु विनती प्रार्थना करता हूं इन बच्चों का नाम लेकर के, जब मैंने आपके सन्मुख इन बच्चों का नाम रखा है प्रभु, हर एक पर अपने आत्मा को उंडेलिए, पवित्र आत्मा को उंडेलिए प्रभु जी, और इनके जीवन को आशीषित करिए, इनके जीवन को आशीषित करिए, दुगनी आशीषों से भरिए प्रभु जी। इनका जीवन आपकी महिमा का एक नया कारण बन जाए, इनके महिमा का एक नया कारण बन जाए। सामर्थी प्रभु उस जीवन को जो आपने आज की शाम हमारे जीवन पर दया करके, हमारे जीवन के ऊपर आपने प्रभु जी छुटकारे की आशीष को दिया है, छुटकारे के जीवन को दिया है, छुटकारे के मर्म को दिया है। प्रभु विनती प्रार्थना है एक एक जीवन पर अनुग्रह, एक एक जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो, एक एक जीवन को प्रभु आप स्पर्श करें, छू ले सारी अंधकार की बुरी ताकत को, दुष्ट की हर बुरी चाल को, शैतान की हर बुरी युक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं डांटता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं डांटता हूं। प्रभु के दास पास्टर चरणजीत काम्बोज के लिए, उनकी सेवाओं के लिए विनती प्रार्थना है प्रभु जी। आज की शाम उनको प्रभु जी अपनी दुगनी आशीषों की योजना को दीजिए, दुगनी आशीषों की योजना को दीजिए, ताकि उनका जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए और आशीषित होने पाए। प्रभु जी हम और भी प्रार्थना निवेदन है, जिन्होंने हमारे लिए अपना नाम नहीं लिखा है, परंतु विनती प्रार्थना करता हूं उनके लिए भी आप प्रभु जी उनके जीवन की मुरादों को पूरी करिए, उनके जीवन की मुरादों को पूरी करिए। पास्टर जितेंद्र शर्मा, हमारे भाई जितेंद्र शर्मा जो कि इस समय अपने प्रार्थना निवेदन को भेजा है, प्रभु जी उनके प्रार्थना उनके लिए विनती प्रार्थना करता हूं। जो कुछ भी वो मांग रहे हैं प्रभु जी, आकाश के झरोकों को खोल करके दे दीजिए प्रभु। वो बेटा आपके लहू में खरीदा गया है, उसको प्रभु अपनी दुगनी आशीषों से भरिए, दुगनी आशीषों के आत्मा से भरिए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को स्पर्श करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, एक एक जीवन से आपने आज की शाम बातें किया है। विनती प्रार्थना करता हूं हर एक जीवन को आपने दुगनी आशीषों से भरा है प्रभु। आज की शाम आपके वचन के लिए दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 आयत के अंदर प्रभु जिन वचन को आप हमें सिखाना चाहते हैं, हम तो मूर्ख अज्ञानी लोग हैं, ज्ञान बुद्धि समझ का भंडार प्रभु आपके पास में है। जब तक आप प्रभु हमें ना सिखाएं, जब तक आपका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ ना हो, हम आपकी बातों को सीख नहीं सकते। हम तो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं प्रभु जी। आपकी महिमा के योग्य प्रभु जी पात्र बनाइए, आपकी महिमा के योग्य पात्र बनाइए, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा बढ़ाई हो। विनती प्रार्थना करता हूं मैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय दुष्टात्मा की ताकत को मैं डांटता हूं। निकलो इसी समय दुष्टात्मा की ताकतों, यीशु मसीह के लहू में खरीदे लोगों के जीवन को छोड़ो, निकलो। जो रोग और बीमारियों से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु अपने घायल पवित्र हाथों को बढ़ा करके छू ले और इसी समय चंगाई दे दे। उठा करके खड़ा कर प्रभु जी। कैंसर पीड़ित से पीड़ित जीवनों के लिए विनती प्रार्थना करता हूं, उनके हर एक भाग के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो। अपने घायल पवित्र हाथों को बढ़ाएं और कैंसर पीड़ित जीवनों को उठा करके खड़ा करिए। विनती प्रार्थना करता हूं, लकवे से पीड़ित जीवनों पर दया करें। जो शरीर का अंग प्रभु जी, उनके सारे वेन ब्लॉकेज हो गए हैं प्रभु जी,
उन लकवे से पीड़ित जीवनों पर आपके घायल पवित्र हाथों को बढ़ाइए, आपके घायल पवित्र हाथों को बढ़ाइए। प्रभु जी, शाहबाज ठाकर के लिए विनती प्रार्थना करता हूं, उनके भाई के लिए विनती प्रार्थना करता हूं, उनके भाई को प्रभु जी विनती प्रार्थना करता हूं, जो कुछ भी वो मांग रहे हैं प्रभु जी, अपने आकाश के झरोकों को खोल करके दे दीजिए, अपने आकाश के झरोकों को खोल करके दे दीजिए। विनती प्रार्थना करता हूं आज की शाम, जो नशे की बुरी लतों में पड़े हैं प्रभु जी, वे जवान जो नशे की बुरी लतों में पड़े हुए हैं, वे लोग जो नशे की बुरी लतों में पड़े हैं, यीशु के नाम से नशे की दुष्टता की ताकत को मैं डांटता हूं, निकलो निकलो। ड्रग्स की बुरी लतों को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, इसी समय निकलो। व्यभिचार की दुष्टता की ताकतों को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, सारी संसारी अभिलाषाओं की जकड़न को, दुष्टता को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। अभी निकलो, अभी निकलो, निकलो। ये प्रभु के लोग हैं जिन्हें प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है। प्रभु इनके जीवन को आशीषित करिए, इनके जीवन को प्रभु जी इन सारी नशे की बुरी लतों से छुटकारा दे दे, छुटकारा दे दे। अभी इसी समय अपने मुख का प्रकाश चमका, अपने लहू की छाप को दे और उन्हें प्रभु जी इन नशे की बुरी लतों से और प्रभु जी अभिलाषाओं की बुरी लतों से, शारीरिक अभिलाषाओं की बुरी लतों से इन्हें छुटकारा दे दे, छुटकारा दे दे, छुटकारा दे दे। दुष्टात्मा की ताकतों से छुटकारा दे दे, अंधकार की जादू टोने की ताकतों से छुटकारा दे दे, हर एक प्रकार की रोग और बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, पवित्र आत्मा आपके स्पर्श के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। अपने घायल पवित्र हाथों को आपने बढ़ाया, आपका धन्यवाद। एक एक जीवन को स्पर्श करके आपने प्रभु जी चंगाई दी, आपका धन्यवाद। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा देते हुए प्रभु एक एक जीवन की आंखें आपके सलीब की ओर लगी रहे और आपका सामर्थी हाथ उन पर उतरने पाए, आपका सामर्थी हाथ उन पर बढ़ने पाए, जो आंसू बहा रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जो टूटे हृदय से आपके सलीब की ओर देख रहे हैं। प्रभु आपका वचन कहता, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाए। बल्कि प्रभु आज की शाम अपने आत्मा के काम को करिए, आपके आत्मा के काम को करिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं। प्रभु वचन को 2 राजा 4 अध्याय 1 से 7 आयत को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं नहीं बल्कि आप मुझ में से होकर के बोलिए, ऐ नहीं आप मुझ में से होकर के बोलिए, क्योंकि मैं तो अज्ञानी मूर्ख संसारिक मनुष्य हूं। ज्ञान बुद्धि समझ का भंडार प्रभु आपके पास में है। इस भविष्यवाणी के वचन को, भविष्यवक्ताई वचन को आप बोलिए प्रभु जी, क्योंकि आप नासरत के भविष्यवक्ता, आपका नाम यीशु यीशु और यीशु है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु एक एक जीवन को आशीषित करने के लिए। यीशु के पवित्र मीठे नाम में के मांगता हूं मैं, आमीन आमीन। आपने अवश्य प्रभु के सामर्थी हाथ को अपने जीवन में स्पर्श होते महसूस किया है। प्रभु के सामर्थी हाथ को आपके जीवन में वो स्पर्श होते महसूस किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आइए जी साथियों, थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। प्रभु का आत्मा आपकी सहायता मदद करे और आपके जीवन में प्रभु का आत्मा काम करने पाए। एक बड़ी आशीष को इस वचन के अंदर लिखी गई है। ये बड़ी आशीष का वचन है करते हुए हम देख रहे हैं। फेसबुक की इस संगति में प्रभु की महिमा को हम उतरते हुए देख रहे हैं। अंधकार की ताकतें निष्फल की इस वचन के द्वारा प्रभु के लोग देने पाए, प्रभु के लोग देने पाए। यहां वचन लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए।
एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। एलीशा पूछता है, तेरे घर में क्या है? और हम देखते हैं एक बड़ी घटना को, जो एक विश्वासी के परिवार के अंदर, विश्वासी परिवार है और पारिवारिक जीवन है, और परिवार के जीवन की उन्नति के लिए पति पत्नी ने अपने बच्चों के लिए फैसला लेकर के प्रत्येक दिन प्रभु के सामने बढ़ रहे थे। ये आज परमेश्वर के सन्मुख वो कर्ज की उस दुष्टता की ताकतों से छुटकारा को प्रभु देना चाहता है। कर्ज के उस बंधन से आपको छुटकारा देना चाहता है, परंतु फैसला आपने अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के अंदर कैसा लिया है? क्या आपकी पत्नी, क्या आपका जीवन, दोनों पति पत्नी का जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य है? क्या आपने अपने बच्चों का समर्पण प्रभु के सन्मुख किया है? क्या आपका जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन है? परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। अर्थात एलीशा के साथ में उस भविष्यवक्ताई जीवन को जो एलीशा के अंदर पाया जाता था, एलिया के संगति में होने के द्वारा, जब आप इसके दूसरे अध्याय 30 को पढ़ते हैं, यहां पर 1 से 15 आयत को दूसरा राजा और उसके दूसरे अध्याय की 1 से 15 आयत को पढ़ते हैं, वह एलीशा और एलिया के जीवन को आप देखते हैं। एलिया अब अग्निमय रथों में उठा लिया गया, लेकिन उससे पहले एलीशा ने, जब आप इसके दूसरे अध्याय की 9वीं आयत को पढ़ते हैं, वह लिखते हुए कहता है, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मिल जाए। एलीशा ने एलिया से कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और 15वीं आयत को जब आप देखते हैं, इसी दूसरा राजा के 15वें दूसरा राजा दूसरा अध्याय और 15वीं आयत को जब आप देखते हैं, एलीशा के जीवन को उस यरीहो नगर की घटना का ये वर्णन है। और यरीहो नगर की, पुराना यरीहो नगर जो है, भविष्यवक्ताओं की भरपूरी का नगरी था। और यहां लिखते हुए कहता है, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई, अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर तक झुककर दंडवत की। कैसा ऐसा अभिषिक्त जीवन वो एलीशा का था। और ये भविष्यवक्ताओं के चेलों की, जो भविष्यवक्ताओं का एक दास जो चेला था, वो प्रभु में सो गया था, प्रभु में सो गया था। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, वहां पर मर गया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उन दिनों में पवित्र आत्मा किसी पर नहीं उतरता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर पाप अंगीकार के लिए उस समय प्रभु की उपस्थिति, प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर नहीं थी, क्यों? वहां पर परमेश्वर और उसकी संगति में लोग आशीषित हो रहे थे।
लोग आशीषित हो रहे थे। लेकिन जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन, जब आप पहला थिस्सलुनीयों और चौथा अध्याय 13 से 17 आयत को पढ़ते हैं, वहां प्रभु के सोए हुए लोगों के बारे में बताया गया है। प्रभु के सोए हुए लोगों के बारे में बताया गया है। और परमेश्वर आपके मेरे जीवन को उसी सोए हुए की घटना के ऊपर हमारे जीवन के ध्यान को आकर्षित कर रहा है। अर्थात जो व्यक्ति सो गया है, मर गया है, वो व्यक्ति भविष्यवक्ताओं का एक चेला है, एलिशा का चेला है। और वो व्यक्ति इस बात को कि अपने परिवार की जीविका के लिए वो कर्ज ले चुका था, अपने बच्चों के किसी न किसी काम के लिए, अपनी पत्नी के जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए उसने कर्जा ले करके, ब्याज में पैसा ले करके अपने परिवार की स्थिति को वो संभाल रहा था। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक बड़ा अजीब सवाल है। यहां दोनों पति पत्नी के बीच में एक बड़ा समझौता हम देख रहे हैं। यहां लिखते हुए कह रहा है कि तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता है वो यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वो कर्जदार था वो आया है। जिसका वो कर्जदार था वो आया है और वो हमारे जीवन के लिए कर्ज को ले करके वो हमारे जीवन के अंदर भी कर्ज को बता रहा है कि जो हम कर्जा ले लेते हैं उसके लिए हम जो विश्वासी लोग हैं किसकी ओर देखते हैं। हाँ, हम जो कर्जा ले लेते हैं हम किसके पास जाते हैं। कर्जा लेने वाले, जो देने वाला व्यक्ति सांसारिक होता है, लेकिन कर्जा लेने वाला व्यक्ति आत्मिक होता है। वो व्यक्ति किसको देखता है। हम कई बार लोगों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों का जो शायद सांसारिक पावरफुल हो। लेकिन यहां ये स्त्री का अपने पति के साथ में जो समझौता था कि हमारे बच्चों को आत्मा में ऊपर उठाएं, ये किसी और काम के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के काम के लिए ये समर्पित होना चाहिए। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं मर जाऊं या ना मरूं, लेकिन मेरे रहने ना रहने से कोई किसी बात का फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन ये बच्चे हमेशा प्रभु की महिमा के योग्य चाल चलन में आगे बढ़ना चाहिए, सच्चाई में, ईमानदारी में और प्रभु की महिमा के योग्य, प्रभु को ग्रहण योग्य जीवन होना चाहिए। और ये स्त्री अपने पति का कहना मान करके अपने परमेश्वर के इस दास के द्वारा जो फैसला लिया गया उस फैसले पर काम कर रही थी। उस फैसले के ऊपर बड़े लगन के साथ में अपने पति का कहना मान करके पति के साथ जो फैसला लिया था उस बात के ऊपर ये परमेश्वर के दास एलीशा के पास जा करके उसको कह रही थी कि मेरे पति ने जो कर्जा लिया है उस कर्जे को मैं कैसे चुकाऊं। तुझे चुकाना होगा, तुझे बताना होगा। वो फैसला का परमेश्वर के दास से मांग रही थी, जिसके अंदर, एलीशा के अंदर दुगने आत्मा की आशीष की भरपूरी थी। दुगने आत्मा के आशीष की भरपूरी का जीवन था। उसमें एलीशा का आत्मा, उसमें एलिया का आत्मा, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमेशा वो देख रहा था। और ये स्त्री पूरा अटूट फैसला लेकर के, नहीं मेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बच्चों को उस कर्जा मांगने वालों को मैं नहीं सौंपूंगी, मैं दास नहीं बनाऊंगी, मैं नौकर का उस काम को नहीं करने दूंगी। मेरे पति ने जो मेरे बच्चों के लिए योजना बनाई है उस योजना के अनुसार मैं काम करूंगी।
और ये परमेश्वर के दास के पास आती है, किसी और के पास नहीं। ये संसारिक व्यक्ति के पास नहीं जाती, ये किसी नेता के पास नहीं जाती, किसी धनवान व्यक्ति के पास नहीं जाती, किसी के पांव नहीं पड़ रही है, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं रही। वो परमेश्वर के दास के सामने गिड़गिड़ा रही है। और परमेश्वर का दास पूछता है, तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या है? परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। जब आप यूहन्ना के 16वें अध्याय की 20वीं आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा आंसू आनंद में बदल जाएगा। और परमेश्वर का वचन आमोस नबी के 3रे अध्याय की जब आप 7वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखते हुए कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आज की तारीख में पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता हैं, वो शहरों के बचाव के लिए, शहरों की उन्नति के लिए, शहरों में छुटकारे के लिए, शहर के अंदर जितने अविश्वासी हैं उनके उद्धार के लिए वे लगातार बोझ के साथ में उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर के, उस जीवित परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। आप किसकी ओर जा रहे हैं? आप किसकी ओर जा रहे हैं? कहीं आप अपने मार्ग को ऐसे आपका मार्ग कहीं भटका हुआ तो नहीं है? आपका मार्ग कहीं भटका हुआ तो नहीं है? संसारिक व्यक्ति की तरफ तो नहीं है? प्रभु आपके जीवन को देख रहा है। ये स्त्री जिसकी पत्नी थी उसके पास जा रही थी, वो उसके कहे अनुसार परमेश्वर के दास के पास जा रही थी। नहीं, तुझे कुछ करना होगा, मेरे छुटकारे के लिए तुझे कुछ करना होगा। एलिशा बोलता है, तेरे पास क्या है? वो बोलती है, एक हांडी तेल के अलावा मेरे घर में कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से कर्जे से भरी हुई हूं, और कर्जा मांगने वाला वो धनवान व्यक्ति तेरे दास के बेटे को नौकर बनाने के लिए, दास बनाने के लिए ले जाने पर है। आपके बच्चों के लिए आपका फैसला कैसा है? आपके बच्चों के लिए आपने कौन सी योजना बनाई है? पैदा होने के समय में, बढ़ने के समय में आप किसको देख रहे हैं? किसकी ओर देख रहे हैं? ये बड़ा ही सवाल है, बड़ा विषय है कि अगर आज हम परमेश्वर के दास परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारा समर्पण, हमारे बच्चों का समर्पण, बच्चों के पैदा होने के समय जब हमारे हाथों में हमारे प्रिय लोग हमारे हाथ में हमारे बच्चों को देते हैं कि ये बच्चा आपकी पत्नी के जीवन में आशीषित होकर के मिला है, हम किस ओर बढ़ाते हैं? आज इस साथियों, ये बड़ा फैसले की बात है। ये स्त्री किसी और के पास नहीं गई, ये स्त्री प्रभु के दास के पास में गई। तुझे ही फैसला लेना होगा, तुझे ही मार्ग निकालना होगा। और वो व्यक्ति मार्ग को ढूंढता है, वो व्यक्ति मार्ग निकाल के देता है। बता तेरे पास क्या है? ये प्रभु का वचन है, बोलता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर अपने काम को अपने दास भविष्यवक्ताओं को बताए बिना नहीं करेगा। कैसा आसमानी परमेश्वर, वो जगत का बनाने वाला, मनुष्यों को बनाने वाला, अपने दास भविष्यवक्ताओं को काम करने के लिए वो उनके साथ में प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग करके काम करता है। आप कैसा काम करवा रहे हैं? प्रभु आपके मेरे जीवन के अंदर इस काम के लिए आपको पूछ रहा है, आज की शाम पूछ रहा है। दूसरी बात, पहली बात, हम किसके पास जाते हैं हमारे दुखों को लेकर के? किसके पास जाते हैं? आज हमसे प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन सवाल पूछ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम प्रभु के लोगों का पीछा ना छोड़ें।
प्रभु के लोगों के ऊपर विश्वास के साथ उसकी ओर देखें। प्रभु के लोगों के साथ संगति करने के द्वारा प्रभु के ओर देखें, प्रभु के सलीब की ओर देखें, प्रभु जहां से देख रहा है उसकी ओर देखें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए उसके दास भविष्यवक्ताओं को शहर में रखा है, गांव में रखा है, नगर में रखा है, आपके पड़ोस में रखा है, आपके चर्च में रखा हुआ है। आपके कई ऐसे मित्र लोग हैं जो निरंतर परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जीवित परमेश्वर की दुहाई देते हैं। वो हमारे अंदर हमारे पापों के लिए विनती करते हैं कि क्या आपने अपने पाप का अंगीकार किया है? क्या आपने अपने जीवन के अंदर उन सारे झूठ और फरेब की बातों के द्वारा, उन व्यभिचार में पड़े जीवनों के द्वारा, उन सारे सांसारिक जीवन से छुटकारे के लिए, प्रभु की बड़ी आशीष को पाने के लिए प्रभु के सामने अपना समर्पण किया है, मन फिराव किया है? परमेश्वर आपको पूछता है, परमेश्वर आपको पूछता है। तीसरी बात, हम किसके पास में हमने प्रभु से उस अपने छुटकारे के लिए निवेदन किया? ये स्त्री एलीशा को बार बार जा करके परेशान कर रही थी, और वो एलीशा बोलता है तेरे घर में क्या है? और वचन इस बात को बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप तीसरी आयत को पढ़ते हैं, वहां वचन कहता है, उसने कहा तू बाहर जाकर बेटों समेत बाहर जा करके अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेलते जाना, तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और वचन इस बात को बताता है, वो स्त्री ने अपने पड़ोसियों के घर के सारे बर्तनों को, अपने घर के बर्तनों को मांग करके, उन सारी बातों को उसने परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता एलीशा की बात को मान करके वो अपने घर गई और बर्तनों को मांग करके अपने घर के दरवाजों को बंद करी और हृदय के दरवाजों को बंद करी। जब आप मत्ती के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, अपने घर के अंदर जा और जो कुछ तू परमेश्वर से मांगना चाहता है वो द्वार बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर, और तब परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुन करके वो तुझे अपनी आशीषों से भर देगा। आपकी प्रार्थना को सुन करके वो दुगनी आशीषों से भर देगा। हम किसके पास जा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको उसकी संगति में बढ़ने के लिए आपके घर के दरवाजों को बंद करके उसकी ओर देखने की बात कर रहा है। हम खुले मैदान में नहीं, जोर जोर से प्रार्थना करने के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु को निमंत्रण दें कि प्रभु मेरे घर में आप आइए, मेरे घर में आप आइए, मैं इस स्थान को आपकी महिमा के लिए दूंगा। और ये स्त्री अपने घर में अपने बेटों के साथ द्वार बंद करके वो तेल को उंडेलते जाती है। जब तेल के बर्तन, जब सारे बर्तन भर जाते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए इस बात को बताता है। भजन संहिता 116 की 6वीं आयत कहती है, यहोवा भोलों की रक्षा करता, जब मैं बलहीन हो गया उसने मेरा उद्धार किया। जब यह स्त्री टूट गई, परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को उसके पास भेज करके अपने बड़े काम को किया। जब यशायाह के 9वें अध्याय की 6वीं आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने नाम को इस बात को बताता है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार उसका नाम रखा गया था। अद्भुत युक्ति करने वाला, आपके जीवन में दुगनी आशीषों को भर देने वाला परमेश्वर,
ये स्त्री के अंदर इस बात को भर दिया कि तू जा, तेल को अपने बर्तन में उंडेलते जाना। ये स्त्री जब तेल भर गया, एलीशा को बोलती है कि बर्तन सब भर गए, और एलीशा बोलता है जा तेल बेच करके अपना कर्जा अदा कर देना, और जो बच जाए उससे अपनी जीविका चलाना। कैसी जीविका? जब तक वो स्त्री जीवित रही। बच्चों का वायदा नहीं है, क्योंकि पति ने अपनी पत्नी के साथ प्रॉमिस किया था कि मेरे बच्चे प्रभु के संगति में बढ़ना चाहिए। तो वो जब तक वो स्त्री जीवित रही, परमेश्वर के दास ने इस बात को वायदा किया था कि मेरे बच्चे मेरे प्रभु की संगति में बढ़ना चाहिए। और वो तब जब तक जीवित रही, वो तेल खत्म नहीं हुआ। जब तक वो जीवित रही, तेल खत्म नहीं हुआ। और वो बच्चे तब तक अपने पांव में खड़े हो गए थे, अपने उस जीवन को संभालने के योग हो गए थे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़े आश्चर्य कर्म के लिए कि दुगनी आशीषों का ये जीवन प्रभु ने आपके मेरे जीवन के लिए रखा है। हमारा विश्वास कैसा? पहली बात हम देखते हैं, दुख के समय में हम किसका सहारा लेते हैं? क्या परमेश्वर के दास भक्तों को भूल रहे हैं? दूसरी बात, हम परमेश्वर हमारे निवेदन को किसके पास में लेकर के जाते हैं? क्या परमेश्वर के पास में दास भक्तों को अपने निवेदन को बताने में शर्माते हैं? तीसरी बात, परमेश्वर हमसे हमारे जीवन को जब प्रभु के दास भक्तों के साथ हमारा मेल मिलाप बनता है, परमेश्वर अपने काम को अपने दास भक्तों के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा अवश्य आपसे बातचीत किया है। प्रभु आपके जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष को आपने पाई है। आइए जी साथियों, एक बार फिर हम प्रभु के क्रूस की ओर देखें। हम अपने हृदय में प्रभु को निमंत्रण दें, प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। प्रभु आज की शाम आपके जीवन में एक बड़े आश्चर्य कर्म को किया। प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे उद्धार करता यीशु मसीह, आपके दास रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज के इस फेसबुक पर, और प्रभु जी आपके दास पास्टर नागेश के द्वारा जो कुछ भी प्रभु जी हमने देखा है, आपकी संगति में आशीष को पाया है, प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन आशीषों को आपके द्वारा हमने पाया है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद प्रभु, आपकी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। एक एक जीवन को आपने स्पर्श किया, और जो कुछ आपने मुझे दिया मैंने आपके लोगों को बांट दिया। यदि अपनी मर्जी से कुछ जोड़ा है मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, यदि इसमें से कुछ घटाया है मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा देते हुए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूं मैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी के साथ हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें। जय मसीह की।